अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आज की ये वीडियो स्पेशल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मिड टर्म स्टार्ट होने जा रहा है और उनको पास्ट पेपर्स की नीड्स थी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें उनको मैंने बतानी है कि जो कि उनको मिड टर्म में काम आएंगी। इसके अलावा आज सुबह मेरी दो बंदों से बात हुई है जिनका थ्रू आउट 3.96 एंड 3.92 जीपीए चलता आ रहा है और उनका ओवरऑल सीजीपीए है 3.92 एंड 3.96। तो मैंने उनसे कुछ टिप्स ली, कुछ बातें उठाई और उनके कुछ एक्सपीरियंस जो पेपर उनके पास पास्ट पड़े थे वो मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ। एक एक चीज़ मैंने ये पास पेपर 211 का, इंग्लिश का, पार्ट 301 का, ये कुछ पेपर उनके पास पड़े थे तो मैंने ये उनसे उठा लिए। सोशियोलॉजी 101 का भी। बाकी इस फाइल में मैंने मोस्टली जो मिड टर्म के मुझे फ़ाइलें मिली हैं, पास्ट पेपर्स मिले हैं, वो मैंने सारी की सारी डाल दी हैं। जिसको जिस रिलेटेड भी चाहिए हो वो यहाँ से उठा सकता है। ये देखें, एक मिनट, यहाँ से नीचे ये देख लें, ये मैंने सारा सिर्फ आपके लिए किया। मैंने कहा कि ये जिस बंदे को जो जो रिक्वायरमेंट होगी मिड टर्म के रिलेटेड वो यहाँ से उठा लेगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स बिल्डर की ऑफिशियल वेबसाइट से। मोर ओवर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये तो आपको पता चल गया होगा जी कि 16 से 18 या 20 एमसीक्यूज़ होंगे, 4 शार्ट होते हैं और 2 लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट का इसी तरह होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने करना ये होगा, एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन जो होंगे इन सब के लिए 1 घंटा होगा आपके पास। ये नहीं कि एमसीक्यूज़ का टाइम चल रहा होगा या कोई भी, ओवरऑल आपके पास 1 घंटा होगा। उस 1 घंटे में आपने ये तमाम चीज़ें करनी होंगी, चाहे आप पहले जो आपका दिल करता है वो करें। ठीक है, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि आप सबसे पहले एमसीक्यूज़ करें और सीक्वेंस से चलें, 1 to 26 27 की तरफ प्रोसीड करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा जो आप एमसीक्यूज़ करेंगे, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब बंदा एमसीक्यूज़ करता है तो जो बंदे को शॉर्ट क्वेश्चन आए होते हैं उसमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर उन्हीं एमसीक्यूज़ में से मिल जाता है। ठीक है जी, नहीं भी मिलता तो उस रिलेटेड कुछ बंदे का आइडिया बन जाता है, तो बंदा वो जो आगे क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिख लेता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे जी कि सर हमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कितना एक लेंथी लिखना चाहिए। देखें, चीज़ होती है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे साइकोलॉजी के रिलेटेड, तो अगर आप साइकोलॉजी का ही लिखते हैं और बताते हैं कि भाई साइकोलॉजी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर एक बंदा है साइकोलॉजी का पूछ रहा है और आप उसमें सोशियोलॉजी को घुसेड़ी जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। मोर ओवर शॉर्ट क्वेश्चन आपको चाहिए कि 5 से 6 लाइन, 7 लाइन का लाजमी लिखें। और यही नहीं कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो आप कहें साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये नहीं, आपको चाहिए कि आप साइकोलॉजी का बताएं और उसका थोड़ा बहुत साथ एडिशनल चीज़ें भी बता दें कि भाई साइकोलॉजी स्टडी तो है बिहेवियर एंड माइंड की, लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दें, 2 लाइनें, 1 लाइन, इस तरह कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताएं ताकि आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपका टीचर है, वो थोड़ा आपसे इम्प्रेस हो। आपने जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट वो होता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं जिसके पास इंस्ट्रक्टर को इम्प्रेस करने की या फिर इंस्ट्रक्टर की साइकोलॉजी को पढ़ने की एबिलिटीज़ होती हैं। इंस्ट्रक्टर की को पढ़ने की एबिलिटीज़ कैसे, अभी देखें, आपने असाइनमेंट दी, क्विज़ेस दिए, आपको असाइनमेंट से और जीडीबी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्टर जो है वो लेंथी चीज़ मांगता है और कौन सा इंस्ट्रक्टर है जो कि टू द पॉइंट आंसर मांगता है। ठीक है, तो अगर एक बंदा है उसने टू द पॉइंट आंसर लिखा है असाइनमेंट्स में, जीडीबीज में, तो उसके इंस्ट्रक्टर ने 3-4 लाइन वाले आंसर पे भी उसको 10 में से 10 मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप एग्ज़ाम में भी उस इंस्ट्रक्टर को उसी हिसाब से लेकर चलें। आप दूसरे स्टूडेंट से पूछें कि भाई ये फ़लाँ सब्जेक्ट का इंस्ट्रक्टर है
तो वो किस हिसाब से चलता है। अभी मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे आज भी याद है कि सोशियोलॉजी 401 का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, वो इंस्ट्रक्टर ऐसे थे जी कि वो टू द पॉइंट आंसर मांगते थे, ठीक है। वो लेंथी चीज़ उनको भेजो तो वो उल्टा जो है ना कमेंट्स बताते थे कि भाई आपने ये इधर से ये किया, इधर से ये, वो जो असाइनमेंट के कमेंट्स आते हैं ना वो आपको इंशाल्लाह आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मेन चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंस्ट्रक्टर की साइकोलॉजी को समझें, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये चीज़। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको आप थोड़ा सा लेंथी करें, टाइम बहुत होता है 1 घंटा, क्योंकि 16-17 MCQs होते हैं, वो पहले 10 से 15 मिनट के अंदर कवर हो जाते हैं। आगे आपके पास 40 to 45 मिनट होते हैं, 4 क्वेश्चन शॉर्ट और 2 लॉन्ग के लिए, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा जो मेन टूल्स हैं, मैथ टाइप हो गया, ऑफिस, एक्सेल, ये चीज़ें यूज़ करना सीखें, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम देंगी। अभी एक चीज़ है, अपनी ग्रामर भी अच्छी करें और कोशिश करें कि जब उधर एक सॉफ्टवेयर आएगा आपके सामने जिसमें MCQs होंगे और आगे उसके साथ ही आपको जो है ना क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और नीचे क्लिक हेयर एंड राइट, नीचे एक ब्लॉक बना होगा उसमें क्लिक हेयर एंड राइट लिखा होगा, उधर आपने क्लिक करके राइट करना होगा। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप पीछे जाएं, पीछे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मिनिमाइज़ करके MS वर्ड में लिखें और वहाँ से कॉपी करके उठा के उस एडिटर में डालें, क्योंकि उस एडिटर में कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपकी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए तो उसके नीचे रेड लाइन नहीं होती, ना ही कोई आपको शो होता है, ठीक है। इसलिए MS वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा MS वर्ड को यूज़ करना है आपने, ठीक है। उसी MS वर्ड में टाइम न्यू रोमन्स और 12 का फॉन्ट रख के चलना है, ठीक है। अच्छा जी, जो मेरी आज बात हुई है जिन स्टूडेंट से, वो भी मुझे यही कह रहे थे जी कि आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि हैंडआउट्स को स्टडी करें और पास्ट पेपर से आइडिया लें कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन लिए। अभी ये देखें, पार्क 301 का, व्हाट डिड यू नो अबाउट लॉर्ड माउंटबेटन, राइट शॉर्ट नोट ऑन शरीफ रिपोर्ट, या जो कुछ भी था। व्हाई डिड मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली इन द इलेक्शन ऑफ 1937, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं चलता हूँ। अच्छा जी, MGT 211 का, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चाहिए कि अभी ये पूछा है ना इसने, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप पहले पार्टनरशिप फर्म को लिखें, फिर पार्टनरशिप, और फिर इनका जो है ना डिसोल्यूशन और डिफरेंस बाद में लिखें। मतलब इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करके लिखें ताकि आपके इंस्ट्रक्टर को पता चले कि हाँ इसको क्वेश्चन भी समझ आया है और इसको पता भी चला है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको कुछ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं कि सिचुएशन दी जाती है, जैसे इफ़ मिस्टर अली हैज़ 10 year experience a government company and now he wants to start his own business but he doesn't has capital amount, so how can he do partnership business, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल भी, ठीक है। लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस बंदे ने हैंड आउट्स रीड किए होंगे, जिस बंदे ने अपनी लेक्चर थोड़े बहुत सुने होंगे, शॉर्ट लेक्चर या लॉन्ग लेक्चर, तो उनको ये चीज़ ईजीली समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए आगे सोशियोलॉजी 301 के, उसके बाद ये देखिए पेपर है नीचे मिड टर्म के रिलेटेड। मुझे जितना भी मटेरियल मिला है मैंने इसमें डाला है सिर्फ आप लोगों के लिए। अभी क्वेश्चन ये है कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। आपको मिलेगा जी VU ऑल सब्जेक्ट मिड टर्म बाय कॉन्सेप्ट्स बिल्डर। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ये जो है ना कॉन्सेप्ट्स बिल्डर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से भी आप ले सकते हैं और मैं जो है ना ये इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें। होप्स हो कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगेन अभी मिड टर्म के लिए टाइम है, फिर भी अगर किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें सीखने को मिले और फ़ायदा हो, ठीक है। तो जाते जाते अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है जी। अगेन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।